भाई अगर आप भी अभी के टाइम पे 15,000 के बजट रेंज में इन तीन स्मार्टफोन के बीच में कंफ्यूज हैं, तो टेंशन नोट। आज के इस वीडियो में आपको Realme P4, K13 और CMF Phone 2 Pro के बीच में डिटेल कंपैरिजन करके बताने वाला हूँ, ताकि आप डिसाइड कर पाए कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। बाकी वीडियो को ज्यादा लंबा किए बिना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूँ वेरिएंट की, तो हमारे पास P4 का स्टील ग्रे वाला वेरिएंट है, जो कि 6+128 GB बेस के साथ आता है। प्राइसिंग इसकी अभी 16,999 चल रही है। 2,000 का बैंक डिस्काउंट है, बैंक ऑफर लगा के 14,999 में मिलेगा। दूसरा है ओप्पो की तरफ से K13 IC पर्पल वाला वेरिएंट है। यहाँ पर 8+128 वाला वेरिएंट है हमारे पास और 17,999 में अवेलेबल है। अच्छी बात, अभी 3,000 का बैंक डिस्काउंट है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड पे, तो बैंक ऑफर लगा के 14,999 में ये भी अवेलेबल है। तीसरा है CMF Phone 2 Pro, जो कि थोड़े टाइम पहले विदाउट बैंक ऑफर 15,000 के अंडर था, पर अभी के टाइम पे 16,999 में 2,000 का बैंक डिस्काउंट लगा के 15,000 के अंदर ये भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो देखते वक्त कभी भी हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक कर देना। अभी बात करूं अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की, तो देखो तीनों ही स्मार्टफोन में इस बार कुछ भी कमी नहीं है, सारी ही चीजें देखने को मिल जाती है। मतलब चार्जर मिल जाएगा, कवर मिलने वाला है, यूजर मैनुअल, सिम इजेक्टर टूल और मेन डिवाइस भी। बाकी P4 और CMF में एक ट्रांसपेरेंट कवर आता है, वहीं जो Oppo K13 है यहाँ पर एक सिलिकॉन कवर देखने को मिल जाएगा, जो कि थोड़ा जल्दी गंदा हो जाएगा। बाकी जो दोनों ट्रांसपेरेंट कवर है वो चीप तो फील होते ही हैं, उसके साथ साथ पीले भी जल्दी पड़ जाएंगे। आउट ऑफ द बॉक्स इन तीनों स्मार्टफोन में सबसे अच्छी इन हैंड फील नथिंग CMF Phone 2 Pro में मिलती है, क्योंकि पिछले साल के कंपेरिजन में स्लिमर फील होता है। इस बार जो उसका डिजाइन है यूनिबॉडी पॉलीकार्बोनेट वाला देखने को मिल जाता है। स्लाइटली कर्व एजेस होने की वजह से इन हैंड बेटर फील होने वाला है। इस बजट में आने वाले जितने भी स्मार्टफोन है उनमें सबसे डिफरेंट लुक के साथ आता है। बैक में डुअल टोन डिजाइन देखने को मिल जाएगा। एट द सेम टाइम थोड़ी सी चिप क्वालिटी फील होती है, जैसे कि नीचे जो ये गोल वाली चीज है ना, मैंने तो कभी यूज नहीं किया। और बैक में बहुत सारी एक्सेसरीज भी लगा सकते हैं। उसके बाद सेकंड बेस्ट मुझे Oppo K13 का इन हैंड फील लगा, जहां पर बैक स्लाइटली कर्व देखने को मिल जाती है। बैक में डायमंड मैट फिनिश मिलती है, इतनी जल्दी फिंगरप्रिंट्स नहीं आते हैं। मिनिमल सा कैमरा डिजाइन देखने को मिल जाएगा और भले वेट थोड़ा सा ज्यादा है पर इन हैंड अच्छा फील होता है। और लास्ट नंबर पे है Realme की तरफ से P4। नो डाउट बैटरी के हिसाब से जो डिजाइन है वो स्लिमर फील होता है इन हैंड, पर साइज स्लाइटली एजी है, मतलब दोनों स्मार्टफोन के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से इन हैंड आपको थोड़ा सा बॉक्सी फील होगा। बाकी बैक में मैट फिनिश मिलती है नीचे की साइड। कैमरा मॉड्यूल यहाँ पर ग्लॉसी फिनिश के साथ आता है, बहुत ही इजीली फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं। बैक का जो डिजाइन है वो मुझे थोड़ा सा गेमिंग वाइब देता है। यहाँ पर साइड में जो बटन भी है वो भी ऑरेंज कलर के साथ आता है। नीचे छोटा सा एक डॉट है ऑरेंज कलर का और थोड़ा सा ग्लासी फील देता जरूर है, पर यहाँ पर भी फिंगरप्रिंट्स इजीली आ जाते हैं। Realme P4 और K13 में डुअल नैनो सिम का सपोर्ट मिलता है। कोई भी हाइब्रिड सिम स्लॉट या फिर स्टोरेज एक्सपांड करने का ऑप्शन नहीं है। CMF में एक हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिल जाता है, पर उसके साथ साथ जो IP रेटिंग है वो थोड़ी सी नॉर्मल मिलती है, मतलब IP54 की रेटिंग के साथ आता है। बेसिक से स्प्लैशेस या थोड़ा बहुत पानी गिरता है तो बच जाएगा। बाकी इस बार P3 के कंपैरिजन में जो P4 है यहाँ पर थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग हुई है। यहाँ पर हायर 68-69 वाली रेटिंग नहीं है, IP65 और 66 की रेटिंग है। और जो K13 है यहाँ पर भी IP65 की रेटिंग मिलती है। मतलब थोड़े बहुत पानी के स्प्लैश या थोड़ा सा पानी गिर भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी इंटेंशनली पानी मत डालना, क्योंकि वारंटी नहीं मिलेगी। अभी बात कर लेते हैं स्पीकर्स की, जो कि CMF में थोड़ा वीक मिलता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सिंगल स्पीकर देखने को मिलने वाला है, बॉटम फायरिंग। वहीं दूसरी तरफ जो K13 है और Realme P4 है, दोनों में ही डुअल स्पीकर देखने को मिल जाएंगे। स्पीकर की क्वालिटी की बात करूँ तो सबसे बेसिक क्वालिटी CMF में मिलने वाली है। नॉर्मल है, लाउड फील होगा, पर पतला साउंड आने वाला है, बेस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं मिलता है। और अगर बात करूँ K13 और P4 के बीच में, तो मुझे K13 की जो साउंड क्वालिटी है वो स्लाइटली बेटर देखने को मिली है। हालांकि दोनों स्मार्टफोन में आप 300% तक वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हैं, पर क्वालिटी वाइज जो बेस है वो मुझे स्लाइटली K13 का बेटर लगा। अभी बात कर लेते हैं तीनों स्मार्टफोन के डिस्प्लेस की, तो तीनों स्मार्टफोन फ्लैट डिजाइन के साथ आते हैं। अगर साइड बाय साइड रख के मैं बताऊं तो जो Realme P4 की डिस्प्ले तीनों स्मार्टफोन में सबसे प्रीमियम फील होती है, सबसे स्लिम बेजल्स के साथ आती है। सेकंड प्रीमियम मुझे CMF की डिस्प्ले लगी है, सिमेट्रिकल बेजल्स होने की वजह से प्रीमियम लगती है, हालांकि बेजल्स थोड़े से मोटे हैं। डिस्प्ले की बात करूं तो जो P4 है और CMF है दोनों में 6.7 इंचेस की एक फुल HD प्लस पैनल मिलती है, AMOLED पैनल है। पर जो Realme P4 है यहाँ पर 144Hz का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाएगा, जो कि नॉर्मल डे टू डे में इतना यूज होने वाला नहीं है।
कुछ कुछ गेम्स में ये सपोर्ट करेगा। बाकी जो K13 है यहाँ पर एक 6.67 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है, थोड़ी सी छोटी है। ये भी एक फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। डिस्प्ले की क्वालिटी तीनों स्मार्टफोन की जबरदस्त है, पर जो ओप्पो की डिस्प्ले यहाँ पर आपको YouTube में HDR का सपोर्ट नहीं मिलता है, जो कि मेरे ख्याल से एक कॉन है, क्योंकि ये 18,000 के बजट में आता है नॉर्मली। इस बजट में देना था। साइड बाय साइड जब हमने वीडियो चला के देखी नॉर्मली, तो जो डिस्प्ले की क्वालिटी तीनों स्मार्टफोन की तगड़ी देखने को मिल जाती है, पर HDR में जो K13 है वो फील होता है, थोड़ा सा डीमर लगने वाला है। वहीं दूसरी तरफ जो P4 और CMF की डिस्प्ले वो थोड़ी सी ब्राइटर फील होने वाली है, थोड़ी बेटर फील होने वाली है। और डिस्प्ले की बात हो रही है तो आपकी भी डिस्प्ले में नीचे की साइड सब्सक्राइब बटन देखने को मिल जाएगा, वहां जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमारी वीडियो का आप हाइप भी कर सकते हैं। ब्राइटनेस की बात करूं तो तीनों स्मार्टफोन में सबसे ज्यादा HBM हमको Realme में देखने को मिल जाती है 1600 नीट्स की। सेकंड है CMF जहां पर 1300 नीट्स की HBM है, और K13 में 1200 नीट्स की HBM मिल जाती है। वैसे अगर आप इंडोर यूज करते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आउटडोर यूज करने पर भी तीनों में कोई दिक्कत नहीं है। पर साइड बाय साइड P4 थोड़ा सा ब्राइटर फील होने वाला है, उसके साथ एक्स्ट्रा ब्राइटनेस का सपोर्ट भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। पिक ब्राइटनेस भी Realme P4 में बेटर है, जहाँ पर 4500 नीट्स की पिक ब्राइटनेस मिलने वाली है। तीनों स्मार्टफोन में थोड़ा सा नीचे की साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, ऑप्टिकल है। अभी बात कर लेते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की, जो की है परफॉर्मेंस। यहाँ पर जो P4 है 7400 डायमेंसिटी प्रोसेसर के साथ आता है। K13 में 6 Gen 4 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा, और हमारे जो CMF भैया है यहाँ पर डायमेंसिटी 7300 वाला प्रोसेसर है। पिछले साल के कंपैरिजन में इतना ज्यादा कुछ परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट यहाँ पर नहीं हुई है। परफॉर्मेंस के लिए तीनों स्मार्टफोन में हमने यहाँ पर Antutu टेस्ट किया था, और एज एक्सपेक्टेड सबसे कम Antutu स्कोर CMF में मिला था, जो कि 6,16,20,000 के अराउंड था। K13 का स्कोर 6,80,000 से 90,000 के अराउंड था, और P4 का स्कोर 8 लाख से ऊपर था। बाकी जब हमने यहाँ पर बूटअप टेस्ट किया तो वहां पर CMF थोड़ा सा पहले ऑन हुआ, सेकंड पे Realme था, थर्ड पे ओप्पो था। उसके बाद हमने यहाँ पर काइनमास्टर टेस्ट भी किया था, और जो काइनमास्टर है यहाँ पर जो CMF है और P4 है दोनों में ही आप 2K तक की वीडियो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पर जो ओप्पो K13 है यहाँ पर 4K तक की वीडियो एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। पर क्योंकि दूसरे दोनों स्मार्टफोन में 2K का सपोर्ट था, तो हमने तीनों स्मार्टफोन में 2K पे एक्सपोर्ट किया। सेम प्रोजेक्ट सेम वीडियो को जब एक्सपोर्ट किया तो सबसे पहले एक्सपोर्ट किया Realme P4 ने, सेकंड पे CMF था, थर्ड पे K13 था। उसके बाद हमने यहाँ पर BGMI ओपनिंग टेस्ट भी किया था, जहाँ पर P4 सबसे पहले ओपन हुआ, सेकंड पे K13 और थर्ड पे CMF था। बाकी रियल परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ने से पहले अभी बात करो अगर बैटरी की, तो यहाँ पर जो हमारे CMF भैया है सबसे कम बैटरी के साथ आते हैं। सिर्फ 5000 mAh की बैटरी मिलेगी, जो कि 33 वोल्ट की चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करते हैं। और एक जो कॉन मुझे यहाँ पर लगा ना, वो ये कि यहाँ पर दूसरी कंपनीज के चार्जर इतने अच्छे से वर्क नहीं करते हैं, और कभी कभार जो इसकी चार्जिंग है थोड़ी सी स्लो भी होती है। बाकी जो K13 है और Realme P4 है दोनों ही 80 वोल्ट की चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करते हैं, और 7,000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। हमने रिसेंटली बैटरी डेड टेस्ट भी किया था इन स्मार्टफोन का, अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप वहां जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। बाकी बैटरी की बात करूं तो यहाँ पर सबसे ज्यादा टाइम CMF Phone 2 Pro को लगता है चार्ज होने में, जो कि 1 घंटे 45, 50, 55 मिनट के आसपास का टाइम ले लेता है। K13 को अराउंड 1 घंटे के आसपास लगता है। Realme को भी 1 घंटे 10-15 मिनट के आसपास का टाइम लग जाता है कंप्लीटली 0 से 100% चार्ज होने में। अभी बात करो अगर BGMI की, तो यहाँ पर सबसे कम FPS सपोर्ट मिलता है K13 में, जो कि स्मूथ सेटिंग पे सिर्फ 60 FPS के सपोर्ट के साथ आता है। Realme में यहाँ पर 90 FPS का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, और CMF Phone 2 Pro है यहाँ पर 120 FPS का सपोर्ट मिलता है। हमने यहाँ पर BGMI गेम प्ले करके भी देखा था, जहाँ पर जो P4 है 2 घंटे की कंटिन्यू गेमिंग में सिर्फ 22% ड्रॉप हुआ था, और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 46 डिग्री का था। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके ऑफ करके 43 डिग्री था। K13 की बैटरी 2 घंटे में सिर्फ 19% ड्रॉप हुई थी। मे बी ये इसीलिए हुआ क्योंकि ये सिर्फ 60 FPS को सपोर्ट करता है। मैक्सिमम टेम्परेचर इसका 46 डिग्री का था, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके ऑफ करके 43 डिग्री था। और सबसे ज्यादा बैटरी ड्रॉप हुई CMF Phone 2 Pro में, जो कि 29% के आसपास थी। मैक्सिमम टेम्परेचर 48 डिग्री गया था, विदाउट स्क्रीन रिकॉर्डिंग 45 डिग्री पे था। और जब हमने इन तीनों स्मार्टफोन का बैटरी ड्रेन टेस्ट किया था तो सबसे ज्यादा सर्वाइव किया था K13, जो कि 12 घंटे 15 मिनट के आसपास सर्वाइव किया था। Realme P4 भी उसी के आसपास था, जो कि 11 घंटे 50 मिनट पे था। और जो CMF Phone 2 Pro है ये 9 घंटे 20 मिनट के आसपास सर्वाइव किया था। बाकी बात करो अगर परफॉर्मेंस की, तो देखो इन तीनों स्मार्टफोन में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस Realme P4 में मिलती है। इवन यहाँ पर गेमिंग मोड्स भी देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको बाईपास चार्जिंग और मोशन कंट्रोल जैसे फीचर मिलते हैं। और उसके साथ
साथ AI हाइपर मोशन वाला ऑप्शन भी है, जिसे अगर ऑन करते तो 144 FPS तक की गेमिंग कर सकते हैं। स्टेबल 144 FPS तो निकाल के नहीं देता है, पर ठीक ठाक से यहाँ पर परफॉर्मेंस मिल जाएगी। इवन नॉर्मल गेमिंग में स्मार्टफोन ने 79 FPS के आसपास एवरेज मेंटेन किया है। उसके बाद K13 भी एक अच्छी चॉइस है, पर 60 FPS का सपोर्ट मिलता है, जो कि एक मेरे ख्याल से छोटा सा कॉन है। यहाँ पर जब हमने गेमिंग करी थी तो एवरेज FPS स्मार्टफोन ने 58 FPS के आसपास मेंटेन किया था। बाकी यहाँ पर कोई भी बाईपास चार्जिंग और AI मोशन कंट्रोल जैसे फीचर नहीं मिलते हैं। और सबसे लास्ट ऑप्शन रहेगा CMF Phone 2 Pro। नो डाउट 120 FPS का सपोर्ट जरूर मिलता है, पर स्मार्टफोन एवरेज FPS 90 के आसपास मेंटेन करता है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको कोई भी एडवांस गेमिंग मोड्स नहीं मिलेंगे, वॉइस चेंजर का सपोर्ट भी नहीं है, और गेमर्स के लिए क्योंकि 3.5mm का हेडफोन जैक भी नहीं है, सिंगल स्पीकर के साथ आता है। तो अगर आप विदाउट ईयरबड्स यूज करते हैं तो यहाँ पर आपको फुट स्टेप्स इतने अच्छे से नहीं आएंगे। तो मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस वाइज गेमिंग के लिए ये स्मार्टफोन तीनों स्मार्टफोन में सबसे नीचे रहेगा। पर उसके बाद हमारे अगले सेगमेंट में सबसे ऊपर भी रहने वाला है, क्योंकि अभी हम बात करेंगे UI की। और UI के मामले में नथिंग के बारे में मेरे ख्याल से सभी को पता ही होगा, क्लीन एक्सपीरियंस के साथ आता है। आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पर कोई भी ब्लोटवेयर देखने को नहीं मिलेगा। स्मार्टफोन Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगा। 3 साल के यहाँ पर मेजर OS अपडेट है और 6 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट्स भी यहाँ पर मिलने वाले हैं। उसके साथ साथ साइड में यहाँ पर नथिंग का एसेंशियल बटन भी देखने को मिल जाता है, जो कि थोड़ा AI की तरह वर्क करता है। बाकी ओवरऑल UI की बात करूँ तो तीनों स्मार्टफोन में सबसे बेस्ट UI यहाँ पर मिलने वाला है। उसके बाद बात करो अगर K13 और P4 की, तो दोनों का UI ऑलमोस्ट सेम ही मिलता है, दोनों भाई भाई है। जहाँ पर Oppo बड़ा भाई है, कलर OS के साथ आता है। Realme में Realme UI देखने को मिल जाएगा। दोनों स्मार्टफोन Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, पर अपडेट में थोड़ा सा डिफरेंट है। P4 में 3+4 इयर्स के अपडेट है और K13 में 2+3 इयर्स के अपडेट है। बाकी दोनों स्मार्टफोन में थोड़े बहुत ब्लोटवेयर देखने को मिल जाएगा, मतलब भर भर के मिलेंगे, जिन्हें आपको मैन्युअली हटाना पड़ेगा। UI देखो सब्जेक्टिव है, मुझे नथिंग का UI तीनों स्मार्टफोन में सबसे बेस्ट लगता है। AI की बात करूँ तो तीनों स्मार्टफोन में AI फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। Realme P4 में थोड़े से ज्यादा AI फीचर्स हैं। हैप्टिक्स तीनों स्मार्टफोन में थोड़ा सा नॉर्मल ही मिलेगा। अभी अगर बात करूँ नेटवर्क्स की, तो K13 और P4 में यहाँ पर 99 5G के बैंड्स मिलते हैं, जो CMF Phone 2 Pro है 16 5G बैंड्स के साथ आता है। K13 में यहाँ पर एक आयर ब्लास्टर भी देखने को मिल जाएगा। बाकी नॉर्मली मैंने अभी इन तीनों स्मार्टफोन को एक एक करके यूज किया है। तीनों स्मार्टफोन में नेटवर्क रिलेटेड मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आई है। K13 और P4 में यहाँ पर खुद का डायलर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से कॉल अनाउंसमेंट नहीं होती है। CMF में अनाउंसमेंट होती है, पर अगर आप वॉइस रिकॉर्डिंग वाले विजेट को लगा लेते हैं तो उसके थ्रू कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं कैमरे की, तो इस पार्ट में मुझे लगता है CMF थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि इस बजट में मोस्टली स्मार्टफोन में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी नहीं मिलता है। उसके अपोजिट यहाँ पर एक टेलीफोटो कैमरा मिल जाता है। 50 प्राइमरी है, 50 मेगापिक्सल का 2x टेलीफोटो और तीसरा 8 मेगापिक्सल का शूटर है। Realme में यहाँ पर एक 50+8 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा है, अल्ट्रा वाइड एंगल शूटर मिलता है। और K13 में अल्ट्रा वाइड एंगल शूटर मिसिंग है, सिर्फ मेन कैमरा मिलेगा 50 मेगापिक्सल का, दूसरा एक यूजलेस 2 मेगापिक्सल का सेंसर है। तीनों स्मार्टफोन के फ्रंट में यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी जीरो मिल जाता है। 1080p तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। बात करो अगर कैमरे की क्वालिटी की, तो P4 की फोटोज थोड़ी सी ब्राइट, थोड़ी सी सेचुरेटेड, थोड़ी सी कूल साइड देखने को मिलेगी। कुछ फोटोज थोड़ी सी ओवर ब्राइट भी है। बाकी CMF की फोटोज K13 और P4 में से सबसे ज्यादा डल देखने को मिलने वाली है। कलर टोन भी थोड़ा नेचुरल साइड रहता है, कुछ फोटोज थोड़ी कम ब्राइट रहती है। K13 की फोटोज P4 जैसी हैं, जहाँ पर सेचुरेशन P4 से थोड़ा सा कम है। अल्ट्रा वाइड की बात करूँ तो K13 में अल्ट्रा वाइड एंगल शूटर नहीं मिलता है, CMF और P4 में मिलता है। क्वालिटी आप देख लो, यहाँ पर भी वही सेम जो CMF है, यहाँ पर इतना अच्छा सेचुरेशन नहीं मिलने वाला है। बाकी कुछ फोटोज मैंने लो लाइट में भी क्लिक करी थी। CMF में एक जो चीज अच्छी मिल जाती है वो है 2x लेंस, जो कि अगर आप जूम फोटोज क्लिक करते हैं तो नो डाउट फर्क दिखता है। कुछ फोटोज मैंने 5x में क्लिक करी है और ये रहे कुछ इसके सैंपल्स। तो भाई अभी के टाइम पे इन तीनों स्मार्टफोन के मेन कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और मैक्सिमम 1080p तक की वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। CMF में यहाँ पर 1080p और 60 fps तक की वीडियोस रिकॉर्ड करने का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। क्वालिटी आप देख लो किस टाइप की मिल रही है। आज एकदम दिन साफ है, नीला आसमान है। पीछे से दिखाऊँ, अगर मैं अगेंस्ट द सन दिखाऊँ तो इस टाइप की क्वालिटी मिलने वाली है तीनों स्मार्टफोन। भाई अभी के टाइम पे तीनों स्मार्टफोन के मेन कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 4K 830 fps पे। बहुत ही अच्छा मौसम है, क्वालिटी आप देख सकते हो, मतलब सामने से अभी सन आ रहा है, सनसेट हो रहा है, गोल्डन आवर का टाइम है, तो कुछ इस टाइप का स्टेबलाइजेशन मिलने वाला है। अगेंस्ट द सन वाली वीडियो दिखाऊँ, आ जाओ इस साइड, सही है। बाकी Realme में यहाँ पर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी मिलता है
K13 में नहीं है। जो CMF है यहाँ पर अल्ट्रा वाइड के साथ साथ टेलीफोटो कैमरा भी मिलता है। रियल में बहुत ज़्यादा वाइड कर रहा है। सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो। जय हिंद, जय भारत। बाकी दोस्तों ये तो था हमारा रिव्यू इन तीनों स्मार्टफोन के बीच में। होपफुली अभी तक आप डिसाइड कर पाए होंगे कौन से स्मार्टफोन के साथ जाना चाहिए। देखो पर्सनली अगर मैं रिकमेंड करूं, अगर आपको कैमरा बेटर चाहिए, UI अच्छा चाहिए, तो इन दोनों केस के लिए CMF वन ऑफ द बेस्ट चॉइस रहने वाली है। यहाँ पर आपको एक डिफरेंट लुक डिजाइन भी देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा अगर आपको नई चीज ट्राई करनी है तो इसके साथ आप जा सकते हैं। बाकी अगर आपको परफॉर्मेंस सेटिक स्मार्टफोन चाहिए जहाँ पर आपको गेमिंग तगड़ी करनी है, बैटरी कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, तो मेरे ख्याल से P4 अंडर 15,000 के बजट में वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है। बाकी अगर बात करूँ K13 की, तो ये एक मुझे ऑलराउंडर स्मार्टफोन सा लगता है, क्योंकि कैमरा भी यहाँ पर अच्छा है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है। नो डाउट BGMI में सिर्फ 60 FPS का सपोर्ट है, पर उसके अलावा ओवरऑल ये भी एक बहुत ही अच्छा पैकेज है। एक चीज और भी अच्छी हो सकती है, जो कि हमारे चैनल का सब्सक्राइब बटन, अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो। बाकी अगर आपको इन तीनों स्मार्टफोन के साथ किसी और स्मार्टफोन का कंपैरिजन चाहिए, नीचे कमेंट कर देना। मैं मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।